हेलो स्टूडेंट्स। हाँ तो बेटा, पिछले वीडियो में मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताया था, ठीक है। बायो-सेवर्ट लॉ, उसका एप्लीकेशन, बायो-सेवर्ट लॉ, उसका एप्लीकेशन। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट लॉ बताता हूँ, एम्पियर्स लॉ, ठीक। देखिए, एम्पियर्स लॉ हमारा कब अप्लाई होता है? इसको बेटा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ भी बोलते हैं। एम्पियर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ भी बोलते हैं। ये एप्लीकेबल कब होता है? देखिए, ये कोई करंट पास हो रही है, ये हमने क्लोज लूप ले लिया या क्लोज बाउंड्री, ठीक है। अब इसका देखिए, जो मेन चीज इसमें है, इसका स्टेटमेंट पहले समझिए। इसका स्टेटमेंट समझिए, ठीक। ये तो मैंने आर्बिट्रेरी कोई मैंने क्लोज कर ले लिया, क्लोज बाउंड्री ले ली आर्बिट्रेरी अपने मन से। इसकी रेडियस कुछ भी हो सकती है, ठीक। सपोज दैट इसकी रेडियस आर, ठीक है। अब स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, उसमें जो वर्ड्स आएंगे उनको मैं नीचे एक्सप्लेन करूंगा। स्टेटमेंट क्या है कि लाइन इंटीग्रल, देखिए स्टेटमेंट है इसका, लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी क्लोज्ड कर्व इज म्यू जीरो टाइम्स line integral of any closed curve is mu zero times of net current क्रॉसिंग या इसको हम थ्रेडिंग भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, THREA, थ्रेडिंग, थ्रू द कर्व, ठीक। अब देखिए, इसमें जो क्रॉसिंग और थ्रेडिंग, इसका मतलब ये है कि हमने ये कर्व लिया, ठीक। ये मान लेते हैं ये कर्व लिया, और अभी मैं सिंगल करंट लेता हूं। ये देखिए आई करंट, देखिए जा रही है। ये जो कर्व है,
ये छोटा भी हो बड़ा भी हो कोई मतलब नहीं। ये है ये डायग्राम बना हुआ, ये देखिए। तो नेट करंट, अब देखिए ये जो है ये करंट है, ये अभी सिंगल करंट है तो हमारी आई है, ठीक। म्यू जीरो टाइम्स आई, म्यू जीरो टाइम्स ऑफ नेट करंट क्रॉसिंग हाँ इक्वल टू भी यहां लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अब देखिए ये लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी क्लोज्ड कर्व, ठीक। लाइन इंटीग्रल, तो पहले तो लाइन का मतलब हुआ, लाइन का मतलब हुआ हमारा लेंथ, लेंथ एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट डीएल, ठीक है। अब देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी, इनका डॉट प्रोडक्ट बी डॉट डीएल, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा किसको वैरी करा के इंटीग्रेट करेंगे, ये चीज यहां ध्यान दीजिए कि हम किसको वैरी करा के, लेंथ, ये डीएल इधर है, डीएल, इसी को तो वैरी कराएंगे 0 to 2 पाई आर, इसी को तो वैरी कराएंगे। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी क्लोज्ड कर्व, अब देखिए ये भी है क्लोज्ड कर्व, तो लाइन इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी क्लोज्ड कर्व ऑफ क्लोज्ड कर्व, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बी डॉट डीएल, टोटल करंट क्रॉसिंग थ्रेडिंग आई है, म्यू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। बेटा यही हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ है। अब देखिए अभी मैंने एक ही करंट पास कराई है, अब सपोज दैट कुछ इस तरह का हमारा क्लोज कर्व है, सर्कुलर ना लेके हम कोई अलग तरह का शेप ले लेते हैं, ये लीजिए, इस टाइप की करंट है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड,
वर्टिकली डाउनवर्ड I1 I2 I3 I4, ठीक है। तो इस कर्व से तो पास होने वाली या नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू द सरफेस, थ्रू द क्लोज कर्व या इसकी क्लोज सरफेस क्या हो जाएगी, नेट करंट वर्टिकली जो डाउनवर्ड इन द पेपर ऑफ प्लेन ऑफ द पेपर, तो उनको अगर हम पॉजिटिव लें तो I1 प्लस I3 प्लस I4, I1 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I2, ये चीज क्लियर हुई। जो यहां पर जो नेट करंट लिखा था वो यहां पर नेट करंट इतनी होगी, तो बेटा इस I की जगह हम ये वैल्यू लगाएंगे, यही एम्पियर सर्किट है। इसको हम बायो-सेवर्ट लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली दोनों ही सेम है, क्योंकि ये भी हमें क्या बताता, मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी हमें मैग्नेटिक फील्ड बताता। अब देखिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसका एप्लीकेशन जब करेंगे तो हम डीएल को इंटीग्रेट करेंगे, तब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन, इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन अब मैं बताता हूं। देख लिया आपने, मैंने बेटा हर चीज को अलग अलग आपको बता दिया। यहां पर मैंने ये देखिए जो टर्म इसमें आए हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन इन्हीं में होता है क्या, रट लिया द लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी क्लोज कर्व, अब पता नहीं है, मतलब रटा तो है लेकिन फील नहीं हो रहा, इमेज नहीं फॉर्म हो रही है, और जब तक फिजिक्स में आप इमेज नहीं फॉर्म करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट से दूर जाएंगे। इसका मतलब यह हो कि बेटा आप सेलेक्ट भले हो जाओ, लेकिन एक्चुअल में ये क्या हो रहा ये नहीं समझ आएगा। चलिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अब इसी चीज को हम बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई, इसी चीज को अप्लाई करेंगे। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट, मतलब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अब देखिए ये हम बायो-सेवर्ट लॉ से अभी निकाल चुके हैं, पिछले वीडियो में आप देखिएगा, सेम रिजल्ट आएंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट आई आई, ठीक है। चलिए फिर वही मैंने क्या बोला था, आर्बिट्रेरी एक हम क्लोज कर्व ले लेते हैं, सर्कुलर कर्व ले लेते हैं।
ये देखिए, ठीक है। अब इसमें इसका जो है इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बनाइए। ये देखिए, ये देखिए आई करंट, आई करंट। तो देखिए हमारा जो डेरिवेशन है किसी चीज का कि स्ट्रेट करंट है, स्ट्रेट करंट करंट कंडक्टर है, इससे आर डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। चलिए, डीएल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बी, ठीक है। अब देखिए हम एम्पियर सर्कुलर अप्लाई करेंगे। पहले तो हम ये देखें, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल। अब बी और डीएल में कितना एंगल है? बी और डीएल में बेटा कितना एंगल है? बेटा एक एक चीज हम कोशिश करते हैं, एक एक चीज आपको जो छोटी से छोटी चीज है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या इनिशियली ये जो डाउट्स होते हैं वो रह जाते हैं। जैसे कि साइन थी व्हेन एंगल इज स्मॉल व्हाई डू वी टेक साइन थीटा इक्वल टू थीटा, या थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, क्यों लेते हैं? कि कभी आपने सोचा है कि इफ थीटा इज स्मॉल then theta equal to sin theta and sin theta equal to tan theta? तो कभी इसको डीप में जाके सोचा? चलिए, वो भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं बेसिकली हम लोग अप्लाई तो करते हैं लेकिन जानते नहीं है क्या ये, यही तो बेटा ड्रॉबैक है। एनीवे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, ठीक। अब देखिए बी और डीएल डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बताइए? डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। अब देखिए डीएल और बी के बीच में आपको कौन सा कितना एंगल दिख रहा है? 0 डिग्री दिख रहा है, कॉस 0 वैल्यू 1। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल, यही तो हुआ। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल, बी अगर ये आर कांस्टेंट है तो बी कांस्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। बी बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल हमारा कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 2 पाई आर, बी 2 पाई आर, ठीक। अब हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई, किसका मतलब बी इंटू 2 पाई आर, इन दोनों को इक्वेट कर दें, बी 2 पाई आर म्यू नॉट आई, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 2 पाई आर। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब जरा ध्यान कीजिए, अब इसको ध्यान कीजिए आप
कि जो बायो सेवर्ट लॉ से निकाला था सेम रिजल्ट है। इसका मतलब देखिए ये हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये सारे लॉ एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसका एप्लीकेशन समझ में आ गया। अब इसके और भी एप्लीकेशन है, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डालूंगा। अब इसका एक एप्लीकेशन है सोलेनॉइड, उसके बाद है टोरॉइड। ठीक है बेटा, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।